कृष्ण, सांब केवल कुछ क्षण के लिए एक छोटी सी शक्ति ही तो मांग रहा था ना, दे देते ना, क्यों कहा? उसमें पहले से ही शिव के रुद्रांश की शक्ति समाहित है, जन्म से ही है, बस उसे ज्ञात नहीं है। ऐसे में यदि उसे और शक्तियां दे दी गई तो कदाचित विनाश का समय नियति से पूर्व ही आ जाए। तुम्हारा अभिप्राय क्या है? मैं समझी नहीं। माता, बताओ मैं कहाँ हूँ? सांब, मैंने तुम्हें कहा था ना इस शक्ति का दुरुपयोग नहीं करोगे। मैं तुम्हें नहीं देख पा रही हूँ सांब। माता, सांब, सुनो सब, आज मैं भी खेलूंगा। आप तो सदा हार जाते हो, फिर लड़ते हो। आज नहीं हारूंगा। आज तुम सब मुझे मिलकर खोज लोगे। तुम जो मांगोगे मैं वो दूंगा, मेरे जन्मदिन के सारी भेंटें भी। तब तो ठीक है, तुम चुप जाओ, हम सब मिलके तुम्हें ढूंढेंगे। देखते हैं, आंखें बंद करो। 5, 4, 3, 2, 1। चलो सब मिलकर ढूंढते हैं। मेरा भय केवल इतना है रहा था कि सांब अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना करे। क्या रहा है? लगता है सम यही कहीं छुपा हुआ है और दिख नहीं रहा। मैं यहाँ। तो फिर हमें क्या करना चाहिए कृष्ण? उसके अनुचित मांगे पूर्ण ना की जाए, बस। उसके अभिप्राय होने के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि हम उसे सत्य से अवगत करवाएं, ना कि उसके हट के समक्ष हम हार जाएं। और यदि आवश्यकता पड़े तो हमें कठोर भी होना होगा राधा। किंतु वो बालक है, कठोरता की आवश्यकता तो नहीं है ना? किंतु वो हर सीमा लांघ रहा है राधा। उदाहरण यही है कि उसने सभा में सबके समक्ष तुम्हारा अपमान किया है। किंतु मुझे उस बात का तनिक भी बुरा नहीं लगा कृष्ण। यही तो अंतर है तुम्हारी सोच में और उसकी सोच में राधा। समझने का प्रयास कर और उसे इन अनुचित कर्मों के लिए, इन मांगों के लिए प्रोत्साहन मत दो। ये उचित नहीं होगा। प्रेम से बुराई की ओर अग्रसर नहीं होगा वो। तुम कुछ अधिक ही गंभीर हो रहे हो कृष्ण। स्मरण है तुमने क्या कहा था कि भले ही हमारे कुछ वर्ष शेष हैं पृथ्वी पर हर अंत से नया आरंभ होता है। तो उदास क्यों होना? हमने तो स्वयं निश्चित किया था ना कि जितने भी वर्ष शेष हैं पृथ्वी पर, हम बरसाना से भी अधिक मीठी स्मृतियां बनाएंगे। हाँ, सत्य तो तुम कह रही हो। अब तुम ही बताओ राधे, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? वो धुन बजाओ जिसे सुन के मैं दौड़ी चली आती थी। सखी की इच्छा मेरे लिए आदेश।
माता कहती है कि पिताश्री उनसे प्रेम करते और राधा के मन में कोई बुराई नहीं। पर मैंने कभी मेरे पिता को अपनी माँ के साथ ऐसा नहीं देखा। माता के लिए कभी कोई बांसुरी की धुन नहीं बजाई, सब कुछ केवल इस राधा के लिए। आपको बहुत प्रसन्नता हो रही है ना पिताश्री? अब देखिए पिताश्री मैं क्या करता हूँ। श्याम काका, बाहर आ जाइए। बाहर आ जाइए, हमें भय लग रहा है। मैं नदी के ओर हूँ, पकड़ सकते हो तो पकड़ो मुझे। आप तट पर कहाँ हो? हमें दिख नहीं रहे। मैं यहाँ हूँ अनिरुद्ध, पकड़ सकते हो तो पकड़ो मुझे। कहीं आप पानी में तो नहीं गिर गए? अरे श्याम काका! श्याम काका! बचाओ! तैरना नहीं आता! बचाओ! क्या हुआ कृष्ण? रक्षा करो मेरी! बचाओ! बचाओ! कोई है? कोई सहायता करो! रक्षा करो! बचाओ! बचाओ! मम्मी बचाओ! चाची! चाची! अनिरुद्ध और श्याम नदी में गिर गए, वो डूब रहे। आप जल्दी आ जाइए। रक्षा करो भाई हमारी! पिताश्री, बचाइए मुझे! पिताश्री, पहले मुझे बचाइए! पिताश्री, पिताश्री! मैं उनका बेटा हूँ, पर पहले रक्षा किया अनिरुद्ध की। मेरे प्राणों की कोई चिंता नहीं है और माता कहती है मुझसे प्रेम करते। ठीक है, अब मैं उन्हें स्वयं को बचाने नहीं दूंगा। कौन आया है मेरे क्षेत्र में? जल के भीतर रहकर भी श्वास ले पा रहे हो? कैसे? कौन हो तुम? बताओ, कौन हो तुम? मैं नहीं जानता, पर मेरा नाम श्याम है। तुम जो भी हो मेरे क्षेत्र में हो, मेरा आहार हो। मुझे मत कहो, मैं यहाँ के राजा कृष्ण का पुत्र हूँ। तुम कृष्ण के पुत्र हो? हाँ। कृष्ण, जिन्होंने हमारे राजा कालिया नाग का मर्दन किया था, उन्हें विषहीन किया था,
कालिया जैसे महासर्प का दमन कृष्ण जैसा महावीर ही कर सकता है। उन जैसा संसार में कोई नहीं। तुम जाओ, मैं कृष्ण के पुत्र को कष्ट नहीं दे सकता। यदि कृष्ण तुम्हारे राजा का मर्दन कर सकते हैं तो मैं कम नहीं हूँ। मैं तुम्हारा मर्दन कर सकता हूँ। सावधान, तुम कृष्ण नहीं हो, बालक हो। उकसाओ मत मुझे। श्रेष्ठ होगा यहाँ से निकल जाओ।